अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदकील है, लेक्चर इन इंग्लिश एट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है इस हवाले से क्योंकि आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे वर्ब के यूजेज की और साथ साथ कौन सा टेंस कहाँ पे यूज करते हैं और टेंसेस के किस तरह से हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं और कौन से सिग्नल वर्ड्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम टेंसेस यूज करते हैं। तो अक्सर पेपर्स में एक क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बोर्ड के एग्जाम्स में भी आता है और इसी तरह से सेंटेंस कंप्लीशन की सेंस में ये यूएचएस के एग्जाम्स में भी आता है और इसी तरह से कंपटीशन के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आज हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और आज मैं आपको कुछ सिग्नल वर्ड्स बताऊंगा और बताऊंगा चीजों को, क्योंकि पिछली वीडियोस में हम वर्ब को डिस्कस कर चुके हैं, हम टेंसेस को डिस्कस कर चुके हैं, हम टेंसेस के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुके हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कौन सा टेंस कहाँ पे यूज करना है या किस तरह से टेंसेस का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने इस एक्टिविटी में, इस प्रैक्टिस में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमने जो है वो वर्ब की करेक्ट फॉर्म को सेलेक्ट करके सेंटेंस कंप्लीट करना होता है। जी, यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज मैंने प्रैक्टिस एमसीक्यूज डिजाइन किए हैं। दिस शॉपकीपर जेनली, और साथ ब्लैंक छोड़ी हुई है, गुड्स एट अ हाई प्राइस। तो नीचे ऑप्शंस में सोल्ड है सोल्ड है, इज सेलिंग है, सेल्स है। तो अब यहाँ पे देखें जी, शॉपकीपर है, शॉपकीपर जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जनरली जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जनरली क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाता है तो आमतौर पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन आएगी, सेल्स आएगा। दिस शॉपकीपर जनरली sells goods at a high price। तो अब जनरली आ जाए, यूजुअली आ जाए, डेली आ जाए, रेगुलरली आ जाए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कोई भी आ जाए तो आप आमतौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज की एक लिस्ट जो है वो आपने बनानी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की आप एक लिस्ट बनाएंगे और याद रखेंगे कि जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाता है तो आमतौर पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सेकेंड सेंटेंस देखिए, शी डैश द फर्स्ट प्राइज लास्ट ईयर, अब हैज वन, विंस वन, विल विन। अब जब यहाँ पे लास्ट ईयर है, नॉर्मली लोग यहाँ पे गलती करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, ठीक है। अब बात यह है कि हैव कंप्लीटेड आना चाहिए या कंप्लीटेड आना चाहिए, ये वाला जो मतलब एक कंफ्यूजन है टेंस के यूजेज के हवाले से, ये अक्सर लोगों को परेशान करती है। तो इसमें आप सिग्नल वर्ड्स को याद रखिए, मार्कर वर्ड्स को याद रखिए, या इस फार्मूला को याद रखिए कि जब भी पास्ट टाइम आ जाए, इफ देयर इज मेरा बेटा एनी सिग्नल ऑफ पास्ट टाइम इन अ सेंटेंस, तो फिर आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, आप प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज नहीं कर सकते। अब पास्ट टाइम से क्या मुराद है? लास्ट ईयर है, लास्ट नाइट है, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट डेकेड है, लास्ट सेंचुरी है, इस तरह का कोई भी वर्ड आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट होगी वो चार्ली होगी, सी ऑप्शन, यानी शी वन द फर्स्ट प्राइज लास्ट ईयर। हैज वन यहाँ पे नहीं आ सकता लास्ट ईयर की वजह से। उसके बाद देखिए जी, चिल्ड्रन डैश प्लेइंग इन द गार्डन सिंस द मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब यहां पे देख लें जी, कंटिन्यूअस प्लस एलिमेंट ऑफ टाइम। एलिमेंट ऑफ टाइम क्या है? सिंस है और फॉर है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। तो यहां पे जब आपके पास सेंटेंस में सिंस और फॉर आ जाए तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द गार्डन सिंस द मॉर्निंग। तो चार्ली ऑप्शन हमारे पास, सी ऑप्शन करेक्ट वन आ जाएगी। दीज डेज, अब जब हमारे पास सेंटेंस में दीज डेज आ जाए या नाउ डेज का सिग्नल आ जाए तो इसके साथ हम क्या करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। दीज डेज आई एम स्टडिंग हार्ड। तो दीज डेज आ गया या नाउ डेज आ गया तो आई एम स्टडिंग हार्ड, यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब आ गया और आईएनजी फॉर्म आ गई। उसके बाद नेक्स्ट देख ले जी, आई डैश योर होम इन 30 मिनट्स। जब हम वैसे तो आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं, लेकिन जब हम कंपल्शन की सेंस में बात कर रहे होते हैं, प्रॉमिस की सेंस में बात कर रहे होते हैं, तो आई विल रीच योर होम इन 30 मिनट्स। इस सेंस में फिर हम क्या करते हैं कि आई और वी के साथ भी शैल की बजाय हम विल यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, ही डैश इन द ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम आ गया। अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, टाइम का एलिमेंट है, तो ही हैज बीन प्लेइंग आ जाएगा, अल्फा इसका करेक्ट वन होगा। ये
प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर है और मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास क्या होता है कंटिन्यूअस प्लस एलिमेंट ऑफ टाइम, और एलिमेंट ऑफ टाइम को हम शो करते हैं किसके साथ, फॉर के साथ अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, और सिंस के साथ अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो। तो ही हैज बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस इज द कार विच डैश लास्ट मंथ विच आई डैश लास्ट मंथ। तो यहां पे देखिए लास्ट मंथ आ गया, पास्ट के अंदर टाइम का एलिमेंट आ गया, पास्ट के अंदर टाइम का सिग्नल आ गया, तो फिर वही जो हमने सेकंड सेंटेंस में डिस्कस किया था यहाँ पे बॉट आ जाएगा। उसके बाद आई डैश फॉर कराची नेक्स्ट वीक, आई एम लिविंग नियर फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, करते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। तो आई एम लिविंग फॉर कराची नेक्स्ट वीक। उसके बाद 9th वन को आप देखें, ही डैश हिज होमवर्क बिफोर द गेस्ट केम। अब देख लें जी, कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट का और पास्ट इंडेफिनिट का। ये बिफोर, व्हेन और आफ्टर जब कंजंक्शन के तौर पे आ जाते हैं, इस रूल को याद रखिएगा। व्हेन, आफ्टर और बिफोर जब कंजंक्शन के तौर पे आ जाते हैं तो पहले हिस्से में पास्ट परफेक्ट होता है और दूसरे हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो यहाँ पे देखें ही हैड डन, अब हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई तो ये पास्ट परफेक्ट बन गया। हिज होमवर्क बिफोर कंजंक्शन आ गई, द गेस्ट केम, केम सेकंड फॉर्म आ गई। तो पहले हिस्से में अब यहाँ पे बिफोर कंजंक्शन है, पहले हिस्से में पास्ट परफेक्ट है और दूसरे हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट है। एमा ऑलवेज लाइक्स, अब ऑलवेज देखें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर अप्लाई होगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऐड कर दिया। तो चार्ली इज करेक्ट वन, एमा ऑलवेज लाइक्स आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई थैंक देम फॉर व्हाट दे डिड फॉर मी। अब ये भी आपको सेंटेंस कंफ्यूज करेगा कि दे हैड डन फॉर मी। अब इसमें देखें मैं आपको आसान आइडेंटिफाई करने के लिए कि हैड वाला स्ट्रक्चर कब हम लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का हम कब कॉम्बिनेशन बनाते हैं और पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट का कॉम्बिनेशन कब बनाते हैं। यहाँ पे व्हेन, आफ्टर और बिफोर हमारे पास मौजूद नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई थैंक सेकेंड फॉर्म है, आई थैंक देम फॉर व्हाट दे डिड फॉर मी। तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट का, तो अल्फा इसका करेक्ट आंसर है। अ ड्रॉनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ। प्रोवर्ब्स आ जाएं जब या यूनिवर्सल ट्रूथ्स आ जाएं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं और वो एज इट इज ही यूज होते हैं और इनके ऊपर हम कोई कंडीशन भी ऐसा अप्लाई नहीं करते। वी डैश टू हिम अबाउट इट ऑलरेडी, जब ऑलरेडी आ जाए, जब रिसेंटली आ जाए तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। यहाँ ऑप्शंस में हमारे पास जो है पास्ट परफेक्ट के हवाले से दिया हुआ है, वी हैड टॉक्ड टू हिम अबाउट इट ऑलरेडी, और इसमें ज्यादा बेहतर क्योंकि ये नियर सेंस में बात हो रही होती है तो ज्यादा बेहतर ये है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर जो है वो यूज करें। तो आप हैव टॉक्ड भी कर सकते हैं। बाय द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट वीक आई डैश माई वर्क। अब जब आपके पास बाय द का मार्कर है फ्यूचर के अंदर, बाय द स्टार्ट ऑफ इस तरह से टाइम का एलिमेंट मेंशन किया हुआ है तो इसमें आप फिर क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगाते हैं। बाय द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट वीक आई विल हैव डन माय वर्क आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी, uneasy lies the head that, uneasy lies the head that wears crown। ये प्रोवर्ब है और प्रोवर्ब में मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस स्ट्रक्चर आता है और उसको हम एज इट इज ही यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जी, ही डैश इन द एग्जाम दिस ईयर। अब ये नियर फ्यूचर की बात हो रही है तो हम मैंने पहले भी ऊपर एक सेंटेंस में आपको बताया कि नियर फ्यूचर जब हमारे पास हो तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं। ही इज अपीयरिंग आ जाएगा इन द एग्जाम दिस ईयर। आई वांटेड टू टेल, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। टू अगर फिक्रे में प्रेपोजिशन के तौर पे आ जाए तो प्रेपोजिशन के बाद जो है वो जेरेंड आ सकता है, जेरेंड आता है, अदरवाइज टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। याद रखिएगा कि टू अगर प्रेपोजिशन के तौर पे आ जाए, कोई 4 से 5 वर्ड्स हैं उनको हम जब एडवांस वर्ब को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा विद अ व्यू टू, फॉर एग्जांपल जब विद अ व्यू टू आ जाए तो आगे आईएनजी फॉर्म जो है वो आ रही होती है, लुक फॉरवर्ड टू आ
आ जाए तो आगे आईएनजी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। सिंपल मैंने आपको बता दिया है कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं, लेकिन टू अगर प्रेपोजिशन के तौर पे आए तो इसके बाद आईएनजी फॉर्म आती है। साइंटिस्ट हैव रिसेंटली, अब हैव ऑलरेडी लगा हुआ है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी आ जाए, रिसेंटली आ जाए तो हम परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। हैव लग गया तो इन्वेंटेड थर्ड फॉर्म है, अल्फा इज करेक्ट वन। यू डैश फ्रॉम दिस डिजीज बाय द नेक्स्ट सैटरडे, फ्यूचर के अंदर जो है वो टाइम का मार्कर आ गया है तो विल हैव रिकवर्ड आ जाएगा। वुड यू, अब मेरा बेटा कैन आ जाए, कुड आ जाए, वुड आ जाए, शुड आ जाए, मे आ जाए, माइट आ जाए, मोडाल वर्ब जो आते हैं इनके बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वुड यू लाइक। और फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं कि SEIS ऐड नहीं करते, तो वुड यू लाइक टू टेल मी द ट्रूथ आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए जी, आई डैश द ऑफिस फॉर द जॉब फॉर 3 months। अब यहाँ पे फॉर 3 months आ गया है तो ये सिंस और फॉर वाला परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो आई हैव बीन विजिटिंग आ जाएगा। मैन कैन, अब कैन के बाद जब फर्स्ट फॉर्म आनी है तो उसके साथ हम SEIS ऐड नहीं करते। मैन कैन मेक हिज लाइफ गुड और बैड। एज आई टर्न द कॉर्नर, एज आई टर्न द कॉर्नर, अब यहां पे देखिए टर्न है तो आई रियलाइज्ड आ जाएगा। आई हैड कम इन द रॉन्ग स्ट्रीट, अब यहाँ पे टर्न के बाद टर्न सेकंड फॉर्म है, रियलाइज्ड भी आगे सेकंड फॉर्म आ गई, और आई हैड कम, हैड के बाद जो है वो थर्ड फॉर्म आ गई है, कम, केम, कम, ये थर्ड फॉर्म बनती है। उसके बाद देख ले जी लास्ट सेंटेंस है इस एक्टिविटी का, आई डैश wishing him his birthday since his childhood। अब since his childhood ये point of time है exact, तो यहाँ पे I have been wishing him his birthday since his childhood but for the first time he thanked me, तो बीटा यहाँ पे करेक्ट वन आ जाएगा। और ये देख लें कि कॉम्बिनेशन के अंदर प्रेजेंट के बाद पास्ट आ सकता है, पास्ट के बाद प्रेजेंट नहीं आ सकता। इसी तरह से फिक्रे के दोनों हिस्सों में हम फ्यूचर यूज नहीं करते, बल्कि एक में फ्यूचर और एक में हम प्रेजेंट यूज कर देते हैं। और ये जब हमने टेंसेस को कॉन्सेप्ट बेस्ड क्विक रिव्यू ऑफ टेंसेस की जो 4 से 5 शॉर्ट वीडियोस बनाई उसमें ये सारा कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बेसिक प्रैक्टिस ऑफ वर्ब, कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस की वीडियो जो है वो ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड करके और अपलोड कर चुका हूं के प्रिपरेशन चैनल पे। आज इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस के हवाले से हम बात कर लेते हैं। तो यहां पे देखें कि 2 कॉलम मैंने डिजाइन किए हैं, एक लिस्ट ए है और एक लिस्ट बी है। तो पहले तो आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे कि फर्स्ट कंडीशनल कॉम्बिनेशन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का और फ्यूचर इंडेफिनिट का, और कंडीशन रहती है प्रेजेंट के साथ। इसी तरह से सेकंड कंडीशनल में पास्ट आ जाता है और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। थर्ड कंडीशनल में पास्ट परफेक्ट आ जाता है और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती है, और जीरो कंडीशनल में प्रेजेंट इज फॉलोड बाय प्रेजेंट होता है। तो अब यहां पे देखें, इफ ही स्टडीज हार्ड, इफ ही स्टडीज हार्ड, अब ये क्या है मेरा, ये इफ कंडीशन है, ही स्टडीज हार्ड, ये आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ही विल पास फ्यूचर। अब ये देखिए ये कॉलम मैचिंग है, ही विल पास, तो यहाँ पे इफ ही स्टडीज हार्ड ही विल पास आपके पास फर्स्ट कंडीशनल बन गया। इफ यू रैन फास्ट, रन की सेकंड फॉर्म रैन है, इफ यू रैन फास्ट यू वुड विन, तो ये क्या बन गया आपके पास, सेकंड कंडीशनल बन गया। इफ दे हैड डन वेल, अब यहां पे देख लें जी, दे हैड, डन हैड और डन है, ये पास्ट परफेक्ट है, और ये थर्ड कंडीशनल है इफ दे हैड डन वेल। और यहां पे अगर हम इसको देखते हैं कि इफ दे हैड डन वेल में हम इसको अगर देख लें बेटे तो दे वुड हैव वन आवर हार्ट्स, तो इसमें क्या आ गया कि पहले हिस्से में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई और साथ कॉम्बिनेशन में क्या आ गया, वुड हैव और वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गई। इसी तरह से द वाटर टर्न्स टू आइस, द वाटर टर्न्स टू आइस इफ यू फ्रीज इट, द वाटर टर्न्स टू आइस, मैंने आपको बताया ये जीरो कंडीशनल है। मैंने आपको बताया कि जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं काज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, साइंटिफिक ट्रूथ की बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, जीरो कंडीशनल अप्लाई करते हैं। इसी तरह से नीचे ये जो 4 सेंटेंसेस दिए हैं कॉलम के, इनको आप प्रैक्टिस के तौर पर खुद करोगे। और आगे नेक्स्ट देख लें कि इसी के जिस तरह से पिछले बेसिक वर्ब की हमने एक्टिविटी के एमसीक्यूज दिए हुए थे, यहाँ पे हमने एमसीक्यूज दिए कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूं कि इफ ही वर्क्स हार्ड
he will succeed। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशनल बन गया। एक तो ये देखिए कि कौन सा कंडीशनल बन रहा है और वर्ब कौन सा आएगा। तो यहाँ पे पहले से में इंडेफिनिट आ गया और दूसरे में हमारे पास क्या आ गया, फ्यूचर। पहले में प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया। आई वुड हैव हेल्प हिम, अब वुड हैव और थर्ड फॉर्म आ गई है, तो अब हैड और थर्ड फॉर्म जो है वो साथ कॉम्बिनेशन में आनी चाहिए। अब इसके बाद देख लें, आई एम श्योर शी विल एग्री इफ यू आस्क हर, ये फर्स्ट कंडीशनल बन गया। इसी तरह से इफ ही डैश ऑल द न्यूज़पेपर ही वुड हैव, अब यहाँ पे हैड सोल्ड आ जाएगा क्योंकि वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये थर्ड कंडीशनल बन जाएगा। इफ ही हैड फॉर गिवन हिम, इफ ही हैड फॉर गिवन हिम ही डैश हिमसेल्फ, तो हैड फॉर गिवन आ गया, तो नेक्स्ट में क्या आना है, वुड हैव रिफॉर्म्ड आ जाएगा। यू डैश अ शॉक when you open that box, तो यहां पे देखें कि when कंडीशन है और कंडीशन के साथ इंडेफिनिट आ गया तो you will get a shock आ जाएगा। इसी तरह से देख ले, if he worked hard, अब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ही वुड पास। अब नेक्स्ट देखिए जी, व्हेन द क्लाउड्स आर डार्क इट रेन्स हैवीली, ये जीरो कंडीशनल है, प्रेजेंट इज फॉलोड बाय प्रेजेंट। इफ यू डू गुड टू अदर्स, अब यहाँ पे देखिए कि प्रोवर्ब आ रही है, तो प्रोवर्ब में भी हम यही करते हैं, यू ऑलवेज हैव गुड आ जाएगा। ग्रैनी वुड टेल अस अ स्टोरी, वुड टेल, देखिए वुड टेल और इफ आगे कंडीशन आ रही है तो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, ये सेकंड कंडीशनल बनता है, इफ वी ओबेड हर। और उसके बाद देखिए जी, व्हेन ही डैश आई विल लेट यू नो, व्हेन ही कम्स आई विल लेट यू नो, ये हमारे पास क्या आ गया है, कॉम्बिनेशन आ गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का और फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो ये फर्स्ट कंडीशनल बनता है। नीचे हम मैंने एक मेरा बेटा चीज मेंशन की है कि क्रिएट योर ऑन कंडीशनल सेंटेंसेस एटलीस्ट वन ऑफ द ईच टाइप, कि आप फर्स्ट कंडीशनल के सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करें, सेकंड कंडीशनल के, थर्ड कंडीशनल के। और अगर आपको इस प्रैक्टिस में या इन कॉन्सेप्ट्स में किस टेंस को कहां पे यूज करते हैं, कंडीशनल्स क्या होते हैं, कंडीशनल का यूजेज क्या है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती, आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, आपको किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी है, तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन जो हैं वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारी मजीद वीडियोज को देखने के लिए, इंग्लिश ग्रामर को कॉम्प्रिहेंसिव वे में सीखने के लिए MK प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।